कि अगर आप जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर 2025 में मुहूर्त आप कर रहे हैं, यानी कोई व्यापार आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी नया स्टार्टअप आप यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं, चाहे उसमें बड़ा शोरूम आप खोल रहे हैं, अपना ऑफिस है, या फिर आप अपना किसी प्रकार का छोटा-मोटा कोई कारोबार है, आप घर से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में ये मुहूर्त आप ले सकते हैं। समझने की बात ये है कि कोई भी मुहूर्त है, आप उसमें ये नहीं कि आपने ऑनलाइन कोई भी मुहूर्त सर्च कर लिया या किसी ने आपको कोई डेट बता दी और आपने उसको मुहूर्त मान के उसको कर लिया। ऐसा नहीं है। एक तो मुहूर्त के जो पैमाने होते हैं, खासकर मुहूर्त को पहले समझ लें। मुहूर्त शब्द का मतलब होता है कुछ एक विशेष समय का एक पर्टिकुलर टाइम होता है और वो मुहूर्त 24 घटी का एक मुहूर्त होता है। ठीक है ना? 24 मिनट का 1 घटी और 2 घटी का एक मुहूर्त। यानी 48 मिनट का लगभग एक ऐसा विशेष समय जो एक मुहूर्त के तौर पर हम लोग देखते हैं। अगर हम लगन के हिसाब से उसको देखें तो लगभग 2 घंटे, डेढ़ 2 घंटे से लेके ढाई घंटे तक मैक्सिमम वो चला जाता है एक लगन। तो उसके हिसाब से तय होता है। फिर जो डेट हमने देख ली, क्या वो आपकी राशि के अनुकूल है या नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी राशि से गोचर के जो चंद्रमा हैं, अगर वो प्रतिकूल हैं, 4, 8, 12 हैं, तो विशेषकर आप उन मुहूर्तों को अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसी कई परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें हमें मुहूर्त चयन में सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना? तो जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर आप किसी भी प्रकार का व्यापार आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको देखना है आपकी राशि से गोचर के चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होने चाहिए। आपके जो गोचर चार्ट तैयार होता है उसमें केंद्र के अंदर खासकर शुभ ग्रह हों, त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, पापक स्थान में त्रिक स्थान में आपके पाप ग्रह हों तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी ये सारा कॉम्बिनेशन चेक करने के बाद आप इन मुहूर्तों को चयन कर सकते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले 25 के अंदर अगर आप देखें तो 14 तारीख तक खरमास रहेगा, 15 तारीख से आपका ये खरमास समाप्त हो रहा है। तो 15 जनवरी 2025 को यहाँ पर पहला मुहूर्त जो कि एक अच्छा मुहूर्त है। फिर एक 18 जनवरी का मुहूर्त है, फिर 19 जनवरी, फिर 7 फरवरी, फिर आपका 15 फरवरी, फिर 20 फरवरी और 21 फरवरी। यानी थोड़े-थोड़े जो बेस्ट मुहूर्त हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं जो पंचांग से परिशोधित हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इसके अतिरिक्त मुहूर्त ही नहीं बनेंगे, ठीक है ना? जो मुहूर्त के उस पैमाने पर खरे उतरते हैं आप उसके अतिरिक्त भी उन मुहूर्तों में चयन कर सकते हैं आपकी राशि के विशेष अनुकूल देख कर के। अब मार्च की हम बात कर लें तो 6 मार्च और 24 मार्च 2 मुहूर्त यहाँ पर मार्च के अंदर दिए गए हैं। फिर पंचांग भी परिवर्तन हो जाता है, हमारे यहाँ नया वर्ष लग जाता है और पंचांग नए आते हैं, तो नए पंचांग में उसकी आगे की मैं जो अगले महीनों की जानकारी है वो आपको दूँगा। फिलहाल जो पंचांग से परिशोधित कुछ मुहूर्त थे वो मैंने आपको बताया। उसके अतिरिक्त भी आप किसी भी कारोबार में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, कोई नया कारोबार आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप उन मुहूर्तों को भी निकाल सकते हैं। नियम शर्तें मैंने आपको बता दी हैं।